अज़ीज़ान मोहतरम, मैं डॉक्टर साहब को ज़हमत दे देता है, एक मैसेज चूँकि यहाँ पर कैमरे लगे ये बहुत दूर दूर तक जाएगा, बस सिर्फ 2 मिनट आपके लेना है, चूँकि शरई जिम्मेदारी भी है और मैं आप तक कुछ पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो मरजइयत की है, और मरजइयत का लोहा इस टाइम पूरी दुनिया ने मान रखा है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मरजइयत क्या चीज़ है। लिहाजा जब उसका कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि हमारे बीच से ही कोई अखबारी पैदा कर दिया, कोई मलंगी पैदा कर दिया, कुछ मौलाई पैदा कर दिए। तो उस वजह से जो पूरी दुनिया लोहा मान रही है, लेकिन हमारे बीच के लोग उस मरजइयत के लिए क्या क्या कह रहे हैं। एक मरतबा दूर पर में 4 मिसरे और उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को ज़हमत। तो सब देखें, कहते मरजइयत से तुम्हें आज जो बेदारी है, मरजइयत से पूरा पैगाम है यहाँ, जहां जहां जा रहा है मेरा पैगाम। मरजइयत से तुम्हें आज जो बेदारी है, ये मराजे से नहीं दीन से गद्दारी है। मरजइयत से तुम्हें आज जो बेदारी है, ये मराजे से नहीं, मराजे से नहीं, मराजे से नहीं, दीन से गद्दारी है। और मराजे के मुखालिफ की जहालत देखो। मरजइयत से तुम्हें आज जो बेदारी है, ये मराजे से नहीं, दीन से गद्दारी है। मराजे के मुखालिफ की जहालत देखो। एक खबर पढ़ नहीं सकता मगर अखबारी है। एक खबर पढ़ नहीं सकता मगर अखबारी है। एक खबर पढ़ नहीं सकता, एक खबर पढ़ नहीं सकता मगर अखबारी है। एक खबर पढ़ नहीं सकता मगर अखबारी है। इन मिसरों के साथ मैं नहायत ही अदब एहतराम से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर असद अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो। आप हज़रात से गुजारिश है बावज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल कासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वल इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार अल आयतिल उलिल अलबाब। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। कुरान मजीद का सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान और उसकी 190 नंबर की आयत। अपने नौजवानों के लिए इसका तर्जुमा कर दूं। तर्जुमा यह है, बिहोल्ड इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड इन द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे देयर आर इंडीड साइंस फॉर मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि देखो जो मैंने ज़मीन और आसमान को खल्क किया और जो ये दिन और रात की गर्दिश बनाई, उसमें जो नॉलेज सीख करने वाले हैं, जो इल्म हासिल करने वाले हैं, उनके लिए वाज़ेह निशानियां रखी कि जैसे जैसे वो इल्म हासिल करते जाएंगे अल्लाह की निशानियों को समझते जाएंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मुझे पता है ये वो मजमा है, यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, स्कॉलर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे मजहब के मानने वाले भी हैं, और इन सब को इस फर्श पे जो खींच करके लाया है वो सिर्फ हुसैनियत का मरकज़ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। दूसरे मजहब के मानने वाले भी इस मजलिस में आते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो हम सब की सुनी हुई हों और उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं हो, लेकिन कुछ मैसेज नौजवानों तक, बच्चों तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में एक 35-40 मिनट आपको ज़हमत दूंगा। मैं देख रहा था व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जिसके अपने कोई भी इन्वेंशन है तो उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी सी चीज़ गुजर जाती है और कोई अच्छी सी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो मैं अभी एक रिसेंटली ये देख रहा था कि केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो 3 लोगों को एक साथ मिला है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी नहीं, ये इकोनॉमिक्स के लिए मिला, केमिस्ट्री के लिए अलग है। केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को मिला, जिनमें आकिरा योशिनो, एम स्टैनली विटिंगम एंड
जॉन बी गुड इनफ, नाम बहुत आसान है बच्चों को याद करने के लिए, जॉन बी गुड इनफ। ये जॉन बी गुड इनफ की खासियत ये है कि इसकी उम्र है 97 साल और ये बूढ़ा है। तो इसका एक इंटरव्यू व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली, मेरा दिल चाहा कि अपनी जो आयत जिसको मैंने उन्वान करार दिया है उसके रेफरेंस में आपके सामने उसकी बात पहुंचाऊं और आप देखिए कि जब एक काबिल इंसान होता है तो वो चीजों को कैसे देखता है। इसको जो मिला है प्राइस वो लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंशन के लिए मिला है। हम सभी वाकिफ हैं लिथियम आयन बैटरी आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जो यूएसपी या इन्वर्टर उसके जरिए ये हमारे घरों को रोशन कर रही है, मोबाइल्स में मौजूद है, हमारे और ट्रांसपोर्टेशन के जो जरिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें यूज हो रही है। तो जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो उसका इंटरव्यू एक व्हाट्सएप पे आ रहा था, उसको मैं देख रहा था, उससे कई सारी बातें पूछी गई और बहुत मजाकिया इंसान था, हर बात का जवाब वो बहुत हंस के दे रहा है। उससे पूछा गया कि आपको खुशी हो रही है, उसने कहा इस उम्र पर मुझे क्या खुशी होगी। फिर उससे पूछा गया कि आप अभी भी काम पे जाते हैं, तो उसने जवाब दिया अगर काम में नहीं जाऊंगा तो क्या घर पे बैठ के मौत का इंतजार करूंगा। तो हमें उसके इस जज्बे को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि उसका जो ये जज्बा है इस उम्र तक काम करने का, ये जज्बा और कहीं नहीं, ये हमारे मौलाए कायनात ने, हमारे रसूल इस्लाम ने, ये हमारे इस्लाम की टीचिंग में है। मुझे वो पूरी बात आपके सामने आपके जहन में है। मस्जिद में कुछ नौजवान थे, सुबह से शाम तक इबादतें करते रहते थे, मौला तक ये खबर गई, कहा ये लोग आ जाते हैं सुबह से शाम तक इबादतें करते हैं, मस्जिद से बाहर ही नहीं जाते हैं। तो मौला ने यही तो पूछा था फिर इनके घरों को कौन चलाता है, इनके बच्चों के इल्म का इंतजाम, इनके बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम कौन करता है। तो मौला ने कहा ये इबादत नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की किफालत करना, उनके रिस्क का इंतजाम करना, उनकी एजुकेशन का इंतजाम करना, माशरे में अच्छे काम करना, ये सारे काम इबादत के अंदर आते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद तो उससे जब पूछा जा रहा था तो आखिरी सवाल जब उससे पूछा गया कि आखिर अब आपको कैसा लग रहा है जो आपको अवार्ड मिला, आप सुनिएगा आप कि जब कोई इंसान किसी चीज को इन्वेंट करता है, ये क्रिएटर नहीं है, क्योंकि क्रिएटर या खालिक तो सिर्फ एक है, ये इन्वेंटर है, इसने इन्वेंट किया। अल्लाह ने हर चीज को खल्क कर रखा है। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें वाज़ेह कर दिया कि मैंने निशानियां छोड़ दी हैं, तुम इल्म हासिल करते जाओ और उससे अपने मतलब की चीजें हासिल करते जाओ। तो इसने इन्वेंशन किया है, क्रिएशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने इन्वेंशन को कितना प्यार करता है और हमसे क्या चाहता है। उससे पूछा गया कि आपको बहुत खुशी हो रही होगी, तो उसने कहा मैं क्या करूं। जब भी कोई इन्वेंशन होता है तो ह्यूमैनिटी के लिए दो पहलू रखता है, एक अच्छा पहलू भी रखता है, एक बुरा पहलू भी रखता है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो चीज यानी लिथियम आयन बैटरी जो खोजी है, जिसका जो इन्वेंशन किया है, अगर वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे खुशी हासिल होगी, और उसको अगर गलत कामों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बनाने के लिए, लोगों को, इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे खुशी नहीं होगी। तो क्या हमें पलट के कुरान की आयत नहीं याद आती है कि अल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें नेमतें अता की, तुम नेमतों का शुक्रिया अदा करते जाओ, हम नेमतों में इजाफा करते जाएंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये जो नेमतें हमें दी गई हैं उनका हम सही इस्तेमाल करें। वो तो क्रिएटर है, तो वो भी हमसे यही चाहता है कि जो भी नेमतें उसने हमें अता की है, जो भी नेमतें हमें दी हैं, वो जिस काम के लिए, जिस जस्ट कॉज के लिए, लोगों की मदद के लिए, इंसानियत की मदद के लिए दी है, हमें उसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत डिटेल मैंने ये बिल्कुल आपकी सुनी सी, मैंने कहा था बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन सिर्फ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। बहुत सी चीजें आप सुनते रहते हैं, ये हाथ अता किए, अक्ल अता की, आंखें अता की, ये सारे जो हमें चीजें अता की हैं, ये सारी अल्लाह की अता है हमारे लिए, जिससे हम इंसानियत की मदद कर सकें और अच्छे काम कर सकें। लेकिन इंसान जब इससे गलत काम करना शुरू कर देता है, अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करना शुरू करता है, तभी नेमतों में कमी आती है। अल्लाह की नेमतों को हम कहां तक देखेंगे, ये तो कॉमन नेमतें हैं जो हमने आपके सामने कही। यूं एक बात आई, मेडिकल से हूं तो एक बात बच्चों के लिए कह दूं कि मैं यूं ही देख रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया है। ऊपर से देखने में क्या है, ये नॉस्ट्रिल है, बज़ाहिर ये दो ऑरिफिस हैं, ये दो छेद है जहां से हवा अंदर जाती है। उसके बाद एक विंड पाइप है, वो पाइप है जिसके जरिए हम बोलते भी हैं, जहां से हवा अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद महीन नसों का, खून की नसों का, और इस तरीके से पूरा लंग्स का इंतजाम किया है कि जिसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जहां पे हमारी ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। ये अल्लाह ने बेहतरीन निजाम करार दिया। और ये निजाम कैसे बनाया, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसने निजाम इतना परफेक्ट बनाया है कि उसने इस चीज तक का इंतजाम किया कि जो हमारा ये नॉस्ट्रिल है, ये भी यूं ही सिर्फ नहीं है कि हमारी शक्ल सूरत बनाने के लिए और हमें अच्छा दिखाने के लिए हो, इसके काम है बाकायदा। यानी अगर जब एयर हमारे नॉस्ट्रिल के जरिए अंदर जाती है, अगर इसके अंदर कोई पोल्यूशन है तो ये पहली डिफेंस मैकेनिज्म
ہے جو اللہ نے بنائی. یعنی یہ جو بالب اندر بنائے ہیں یہ ڈیفینس ہے ڈفرینٹ انفیکشن کو روکنے کے لیے. اس کے بعد دوسرا, اللہ نے یہاں پہ ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام کیا کہ اگر کبھی ہاٹ ایئر ایک دم سے ہم انہیل کر لیں تو یہ کولنگ افیکٹ ہے کہ اتنی ہاٹ ایئر ڈائریکٹ ہمارے لنگس تک نہ جانے پائے, وہ باڈی ٹیمپریچر تک آ جائے جس سے ہمارے لنگس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ کریٹر کا کریشن ہے, یہ اللہ کا کریشن ہے جس نے ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو اس طرح سے خلق کیا ہے. سلمان بھائی محمد بہت ہی جلدی, میں وقت نہیں لوں گا بالکل. آپ متوجہ دیکھیے, آپ سائنس کی ترقی دیکھیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ ہماری کتاب میں سب کچھ موجود ہے, تم علم حاصل کرتے جاؤ, تم ترقی کرتے جاؤ, تمہاری نشانیوں کو پہچانتے جاؤ. تو آج میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کی. ایک طرف بس آپ کو اشارہ کرنا ہے, ڈیتھ. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ موت پر کبھی انسانیت شاید جیت نہیں پا, شاید تو ہمارا ایمان ہے کہ جیت نہیں پا سکتی, وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن اگر آج سے 30 سال پہلے اور اب کے میڈیکل حالات ہم لوگ دیکھیں تو جب سے سی پی آر اور وینٹیلیٹر, یہ دو چیزیں ہیں نا, یہ دو ٹیکنیکس ہیں جنہوں نے کئی ایسے کارڈیاک پیشنٹ جن کو نیئر ڈیتھ کہا جاتا ہے, جہاں کارڈیاک اریسٹ ہو گیا, ہارٹ بالکل رک گیا, سانس نہیں آ رہی ہے, سب کچھ بند ہو چکا ہے, پھر آپ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن, اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں یا نیئر بائی ہیلپ آپ کے پاس ہے تو آپ کو ریسسیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہارٹ کو پمپ کیا جاتا ہے, ٹیوب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, ٹیوب ڈال کے ہم لوگوں نے مشینیں بنا لی, وینٹیلیٹر بنا لیے, وینٹیلیٹر پہ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور زندگی کو بچا لیا جاتا ہے. بہت سی زندگیاں کیونکہ اللہ نے ان کی حیات رکھ رکھی ہے, آپ کو وسیلہ بنایا ہے, ڈاکٹرز کو وسیلہ بنایا ہے, اس لیے ان کو یہ حیات مل جاتی ہے. اور سائنس نے یہاں تک ترقی کی, اللہ نے بتایا بھی کہ دیکھو علم کا کیا معنی ہوتے ہیں, علم کی میراث کے کیا معنی ہوتے ہیں, تم اس پہ جیت پا سکتے ہو. ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں, آج کی جو میڈیکل سائنس ہے, آج کے انسانوں کو کم سے کم اب اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ 1400 سال پہلے ایک انسان ایسا کیسے تھا کہ جو صرف اشارہ کر دیتا تھا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس وہ علم تھا کہ وہ یہیں پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا, وہ اللہ کی عبادتوں کو یہیں سے پڑھتا تھا. ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرتے کرتے اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ جو انسان نیئر ڈیتھ تک پہنچ رہا ہے اس کو مشین کے ذریعے دوبارہ ریوائو کر لیتے ہیں. سلوات جو جمام لگا. اور آپ دیکھیے مطلب آپ ان چیزوں پہ کبھی ہم لوگ غور کریں میڈیکل سائنس پہ. میں سوچ رہا تھا, میں ایک وینٹیلیٹر آپ نے بنایا, وہی انسان, ٹھیک ہے پولوشن ہے, پولوٹیڈ ایئر ہے, لیکن ڈیزیز ہو جاتی ہے, وہ بھی ہماری کمی ہے, وہ کفران نعمت ہے. ہم نے نعمتوں کا کفران کیا, ہم نے پولوشن پھیلایا, اس لیے ہمیں بیماریاں مل رہی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کی جو میکینزم ہے, جب تک ہماری سانس چل رہی ہے, ہم آرام سے انہیل کر رہے ہیں, جیسی بھی ایئر ہمارے اندر جا رہی ہے وہ فلٹر بھی ہو رہی ہے, ہمارے لنگس بھی پورا کام کر رہے ہیں. کوئی بلڈ ٹیسٹ ہم کو روز کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آکسیجن کم ہو گئی, اب کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گئی, اب پی ایچ بیلنس اتنا ہو گیا, ہم چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہی انسان جب ہم نے مشینوں سے اس کو ریوائو کیا, ریوائو کرنے کے بعد وینٹیلیٹر پہ لیا, وہی باڈی ہے, سب کچھ ویسے ہی ہے, بس ایک باہر سے ٹیوب ڈال کے ایک مشین کے ذریعے جو ہم اس کو وہی سانس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم ہر وقت پریشان ہیں. اب الیکٹرولائٹس کرا کے دیکھ لو, سوڈیم کم تو نہیں ہو گیا ہے, اب یہ دیکھ لو کہ آکسیجن کم تو نہیں ہو گئی ہے, آکسیجن کا پریشر بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ تو نہیں رہا ہے, اس کو کریکٹ کر کے وینٹیلیٹر کی سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ فرق ہے کریٹر کے کریشن میں اور انوینٹر کے انوینشن میں. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ کو سب کو علم ہے, یہ جو مجلس ہے اس کا ٹاپک رکھا گیا کربلا انسٹیٹیوشن آف نالج اینڈ ہیومینٹی. ایک درسگاہ, ایک یونیورسٹی, کربلا ایک یونیورسٹی علم کی اور انسانیت کی. تو علم کیا ہے؟ یہی تو علم ہے. آج جو ہمارے مذہب پہ الزام ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں, ہم ماڈرن علم نہیں رکھتے, ہم ماڈرن سائنس میں یقین نہیں رکھتے, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک جائیں, ہمارے نوجوانوں کو, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اسٹڈی کریں, انالیسس کریں, قرآن کی آیتوں کو, اہل بیت کے اقوال کو, اور لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھیے یہ ہمارا اسلام, ہمارے اسلام کا صحیح چہرہ کیا ہے. جو چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے, وہ مسلمان کا چہرہ ہے, وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. اسلام کا چہرہ جو ہے وہ علم کا چہرہ ہے, کردار کا چہرہ ہے, حسینیت کا چہرہ ہے اور انسانیت کا چہرہ ہے. سلوات دے محمد عالم. اللہ یہ ہماری مجلس کا ایک پیٹرن ہے, ہم سب آشنا ہیں اس سے, لیکن ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, قرآن کا ذکر ہوتا ہے, قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں, اہل بیت کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں, امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اور کربلا کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. تو میرے بس انہیں 3-4 پوائنٹس کے اندر کہ جس طرح کا بھی مجمع ہو, چاہے بچے ہوں, چاہے بزرگ ہوں, چاہے اسکالرس ہوں, چاہے اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے دوسرے مذہب والے ہوں, ان تک کچھ نہ کچھ بات میری پہنچ جائے, بس یہ کوشش میں نے کی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تو علم کا ایک پہلو ہو گیا. دوسری طرف آپ دیکھیے مولا کائنات کی ذات.
मौलाए कायनात के सिर्फ अगर आप फैसलों को देख लिए, 2 या 3 फैसले, और वो फैसले मैंने सिर्फ वो स्पेसिफिक सेलेक्ट किए हैं जो दूसरे मजहब के फैसलों से रिलेटेड हैं, कि आपको ये बता दिया जाए कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया था, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए एक मिराज थी इंसानियत की, कि उस पॉइंट तक मुसलमानों को और पूरे अहले दुनिया को लेकर जाना था। तो आप मौलाए कायनात के फैसले देखिए, डिफरेंट मजहब के लोगों के लिए क्या फैसले दिए हैं। एक फैसला मेरी नजर से गुजरा, एक ईसाई शख्स था, और ईसाइयत में आपको पता है कि खंजीर का पालना, वो पालते भी हैं, वो उनकी डाइट भी है, स्टेपल डाइट भी है, वो खाते भी है खंजीर या पेग या सुअर। हमारे यहाँ ये हराम है। तो मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत के वक्त का वाकया है कि एक ईसाई का एक खंजीर था, एक पिग था, जिसको एक मुसलमान ने मार दिया, कत्ल कर दिया उसको। अब जब कत्ल कर दिया तो ये मुकदमा मुसलमानों के कोर्ट में आया, ऑब्वियसली मुसलमानी हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, कोर्ट में आया। तो सबका ख्याल ये था कि चूंकि ये हराम है हमारे यहाँ, तो इसको कत्ल कर देने की कोई सजा नहीं होगी। मौलाए कायनात के पास जब ये आया तो मौलाए कायनात ने ये कहा कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेशक ये हराम है, लेकिन इसके लिए ये जरिया माश है, ये इसकी स्टेपल डाइट है, ये इसी से रोजी कमाता है, इसी से अपने बच्चों को पालता है। तो अगर तुमने इसको मारा है या इसको कत्ल किया है तो तुम्हें उसका बदल उसी तरह से देना पड़ेगा जैसे एक ईसाई तुम्हारे किसी जानवर को कत्ल कर दे। हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कम्युनिटी में जाओ और इन लोगों को समझाओ कि जानवर को पालने के नुकसानात क्या हैं, उनको खाने के नुकसान क्या हैं, उनको अपनी टीचिंग से कन्विंस करो, लेकिन तुम उनके इन जानवरों को मार नहीं सकते हो। तो अब आप तसव्वुर करिए कि इस्लाम उस मजहब का नाम है जो दूसरे के जानवर को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, तो वो इस्लाम दूसरे मजहब के बच्चों को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये है इस्लाम का चेहरा जो मौलाए कायनात ने, रसूल इस्लाम ने, कुरान ने पेश किया। एक और इसी तरीके से मौलाए कायनात का एक और फैसला जो ईसाइयों के ही दरमियान मौलाए कायनात ने दिया था, वो मेरी नजर से गुजरा। तो उससे देखिए कि आप तबलीग करने के लिए मौला ने क्या तरीका बताया है कि जब आप अपने सब्जेक्ट की और अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं तो उसकी तबलीग का तरीका क्या है। किसी को सजा दे के तबलीग नहीं की जाती है, बल्कि अपना किरदार और अपना कैरेक्टर और अपनी टीचिंग उसके सामने रख के और उसको ये दिखा के देखो ये हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा किरदार है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो कितना बेहतर है कि वो आपसे मुतासिर हो जाए। ये तरीका होता है। तो एक फैसला मेरे सामने से गुजरा कि एक शख्स था, एक आबादी थी, और ये मौला की दौरे खिलाफत का ज़माना नहीं था, बल्कि पहली खिलाफत का ज़माना था। और एक शख्स गिरफ्तार होकर इस बात के लिए आया कि वो शराब का कारोबार कर रहा था जो इस्लाम में मना था। तो उसको फौरन ही सज़ा दे दी गई, इस्लामी ममलिकत में उसको सज़ा दे दी गई कि ये शराब का काम कर रहा है और शराब हमारे मजहब में मना है। ये बात मौलाए कायनात तक पहुंची, उसने कुछ फरियाद की, उसने कहा कि मुझे ये सज़ा सही नहीं दी गई है। जब मौला तक ये बात पहुंची तो मौला पहुंचे और मौला ने कहा मैं चाहता हूँ इस फैसले को बदला जाए। लोगों ने उस बात को माना कि या अली आप आइए और आकर के इसका फैसला दीजिए और इसका सही फैसला कीजिए। तो मौलाना मैं पहले ये चाहूंगा कि खंबर तुम जाओ और उस बस्ती में जाकर के पता करो कि जिस बस्ती में ये रहता है, तो उस बस्ती में कौन लोग रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने दूसरे मजहब के रहते हैं, वहां का पेश इमाम, अगर कोई मस्जिद है तो वहां पेश इमाम कौन है, वहां आलिम दीन कोई रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे कुरान की किस हद तक टीचिंग लोगों तक पहुंचाई गई है, क्या क्या हुक्म इलाही वहां तक पहुंचाए गए हैं, पहले मुझे आकर के ये बताओ। जब जनाब खंबर गए और वापस आ करके मौलाए कायनात को ये बताया कि वो जो बस्ती है ये अभी नए मुसलमानों की बस्ती है, बहुत कम मुसलमान वहां पे हैं, जिनमें से एक शख्स ये भी है, और अभी वहां लोगों को नमाज और रोजे की भी पूरी टीचिंग नहीं पहुंचाई गई है। तो इनको ये पता ही नहीं है कि शराब का कारोबार करना इस्लाम में मना है या नहीं है। तो मौलाए कायनात ने कहा कि नहीं, इसको ये सजा नहीं दी जा सकती, बल्कि ये ममलकत की हुकूमत का फरीजा ये है, या आलिम दीन का फरीजा ये है कि पहले इस्लामिक टीचिंग को इन तक पहुंचा दे। जब इस्लामिक टीचिंग इन तक पहुंच जाए, ये इस्लामिक टीचिंग को समझ जाएं, और फिर उसके बाद अगर ये उस पर अमल नहीं करते हैं तब इनको सजा दी जा सकती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक और फैसला आपके एक साइंटिफिक हवाले से, मैं कहा सबके लिए, बच्चों के लिए है ये चीज, बच्चों के लिए, और जो थोड़े बहुत मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या करूं डॉक्टर हूं तो कुछ ना कुछ बात मेडिकल की आ जाती है। तो मौलाए कायनात का एक फैसला एक है, आज के रिफ्रेंस में पहले बता दूं कि आंख की रोशनी, जब भी कोई आदमी किसी एक्सीडेंट में या किसी चीज में आंख की रोशनी के डिफेक्ट का क्लेम करता है तो उसका कॉम्पनसेशन मिलता है। दुनिया के हर लॉ में है कि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, कोई एक्सीडेंट किया, हाथ टूट जाने का अलग है, पैर का अलग है, आंख का अलग है, हर चीज का बदल डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन उसका डैमेज हुआ है। तो यूएस में यह पाया गया, जैसे यूएस में कि सबसे ज्यादा जो फॉल्स क्लेम थी आज से 20 साल पहले, जो सबसे ज्यादा फॉल्स क्लेम थी वो ब्लाइंडनेस की थी, क्योंकि उस वक्त तक ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो पीपल्स, लोग जो थे वो ब्लाइंडनेस क्लेम करते थे। आपने उसको जो हमारे उस वक्त तक की चीजें थी उससे क्या आता था कि सामने लगा दिया जाता था स्नेलन चार्ट, पढ़ने के लिए कहा जाता था, वो मना कर देता कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं,
कोई और जरिया नहीं था। धीरे धीरे फिर जब ऑप्टिक नर्व के टेस्ट आ गए, कंप्यूटराइज पेरीमेट्री आ गई, दूसरे और टेस्ट आ गए, तो उनसे ये सेटलमेंट होने लगा, जिससे अगर आदमी चाहता भी है कि वो इस बात को बना ले कि उसकी आंखें चली गई हैं, तब भी वो नहीं बना पाएगा, और वो कंप्यूटर से और मशीन से पकड़ जाएगा। तो ये तो, और उसके लिए तरीका होता है फील्ड ऑफ विजन को चार्ट करना, क्योंकि विजुअल एक्यूटी, फील्ड ऑफ विजन कहते हैं हम सामने देख रहे हैं, तो अगर हम एक आंख बंद कर लें तो इस आंख से एक तो हम स्ट्रेट देख सकते हैं, और साइड से हमको एक व्यू मिलता है, वो कितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं, ये फील्ड ऑफ विजन कहलाता है एक कॉमन लैंग्वेज में। अब आप देखिए, मौलाए कायनात के पास फैसले के लिए दो शख्स आए। एक शख्स ने यह क्लेम किया कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, जिससे मेरी एक आंख की रोशनी चली गई है और मुझे इसका कम हो गई है आंख की रोशनी, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे इसका क्लेम दिया जाए। पहला काम मौलाए कायनात ने जो किया, जो दूसरा शख्स था जिस पर क्लेम किया गया था, उसने कहा तुम्हारी आंखें, मौला ने कहा तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, उसने कहा मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सब बिल्कुल साफ देख सकता हूं। तो बोला ठीक है, तुम इधर बैठ जाओ। अब जिस शख्स ने क्लेम किया था उसको खड़ा किया, फिर अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक ये किताब में लिखा हुआ है, एक अंडा दिया उसके हाथ में, और एक अंडा देने के बाद उसको दूर भेज दिया, और दूर भेजने के बाद कहा कि तुम एक आंख पे हाथ रख लो, और उस शख्स से कहा कि तुम करीब आते जाओ अंडा लेके, और उसको दिखाते रहो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। जब वो कहे मुझे दिखने लगा है तो उस जगह पे एक निशान लगा देना। वो इंसान आगे बढ़ता रहा, एक मंजिल तक आते ही जैसे इसने कहा हाँ याली अब मुझे ये अंडा दिख रहा है, तो वो क्रॉस बना के वहां पर निशान लगा दिया गया। ये है विजुअल एक्यूटी टेस्ट करने का तरीका, जिसके लिए बाद में इसका चार्ट बना। ये थी कि कितनी दूर से, यही तो विजुअल एक्यूटी, इसीलिए तो टेस्ट करते हैं 6x6, 6x9, 6x12 कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप 6 फीट से बैठ जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है ये लाइन पढ़ पाए, ये लाइन पढ़ पाए, ये लाइन पढ़ पाए, और आपकी विजुअल एक्यूटी टेस्ट हो जाती है। ये विजुअल एक्यूटी। अब दूसरा टेस्ट होता है फील्ड ऑफ विजन। जब तक फील्ड ऑफ विजन के लिए पेरीमेट्री नहीं थी, स्पेशली न्यूरोलॉजी में हम लोगों का काम है ये कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल एग्जामिनेशन में भी हम लोग फील्ड ऑफ विजन चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, मरीज को सामने वाली कुर्सी पर अपने बराबर लेवल पर बैठा लेते हैं, एक लेवल पर दोनों लोग बैठ जाते हैं, और ये मान के कि हमारी आंख सही है, हमारी आंख सही होनी चाहिए, ये इंडेक्स। एक आंख हमने बंद की, सेम आंख उससे बंद कराई, और उसको कहते हैं हमारी आंख पे देखते रहो, इधर उधर नहीं देखना। साइड से फिंगर को लाते हैं, जब हम भी देख सकें वो भी देख सकें, अगर वो इक्वल है तो दोनों की फील्ड ऑफ विजन ठीक है। अगर हम देख पा रहे हैं वो नहीं देख पा रहा है, उसको और अंदर फिंगर को हमें लाना पड़ रहा है, तो उसका फील्ड ऑफ विजन कम हो रहा है। ये अभी भी हम लोग टेस्ट करते हैं मशीन के बावजूद, प्रैक्टिकल जब हमें क्लिनिक पे टेस्ट करना होता है। मौलाए कायनात का दूसरा स्टेप यही कहा कि अभी बात पूरी नहीं है, अभी तो विजुअल एक्यूटी आ गई कि इतने डिस्टेंस हो देख पा रहा है। फिर मौला ने कहा कि अच्छा मार्क करना शुरू करो, और पूरी पेरिफेरी पे उसको स्ट्रेट देखने को कहा, सीधा देखने को कहा, और उससे कहा कि डिफरेंट डिस्टेंस पे, यानी रेडियस, पूरा जो एक रेडियस है एक सर्किल का, उस पे कहा साइड तक, हाफ सर्किल, कि इससे तुम देखते जाओ और मार्क करते जाओ कि कहां से ये देख पा रहा है स्ट्रेट देखते हुए। तो ये फील्ड ऑफ विजन पूरी चार्ट हो गई कि ये उस इंसान का फील्ड ऑफ विजन है। अभी भी मसला हल नहीं हुआ कि ये कैसे स्टैंडर्ड तय हो कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब जिससे क्लेम लेना था उसको बुलाया गया, उसने कहा मेरी आंखें बिल्कुल सही है, दूसरे जगह पे ले गए मौला, और उससे सेम पूरा प्रोसीजर रिपीट करवाया। अब जो रिपीट करवाया, रिपीट करवाने के बाद मेजरमेंट करवाए कि देखो अगर इसकी विजुअल एक्यूटी उसकी विजुअल एक्यूटी से कम है, इसका फील्ड ऑफ विजन, क्योंकि वो नॉर्मल उसके फील्ड ऑफ विजन से कम है, तो वाकई जो उसने चोट पहुंचाई है उसका असर इसकी आंख पे हुआ है, और इसका बदल उसको मिलना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। ये मौलाए कायनात का फैसला साइंस के हवाले से। अब आप देखिए दूसरी और हमारी टीचिंग इस्लाम की क्या है, डिग्निटी, डिग्निटी, मॉरल डिग्निटी, एक हाई मॉरल, मतलब जब हम हाई ऑफिस में हो और तब हमारा क्या बिहेवियर हो, हम किसी ओहदे पे हो तब हमारा क्या बिहेवियर समाज में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हम नीचे होते हैं तब तो ठीक है, हम हर एक से झुक के भी मिल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हम साहिब इख्तिदार हो, साहिब मनसब हो, उस वक्त हमारा क्या कैरेक्टर होना चाहिए और क्या। दूसरा, एक ही वाक़े में पहले से एक तमीज पे बता दूं कि यहीं पे जुडिशरी के हवाले से भी मौलाना ने दर्ज दिया है कि जुडिशरी कैसी होना चाहिए, कितनी अनबायस्ड जुडिशरी होनी चाहिए, कि किसी से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तो वो फैसला क्या है, सुना हुआ होगा आपका, मैंने कहा बहुत बुजुर्गों को सुना होगा, सिर्फ बच्चों के लिए ये चीजें हैं छोटी छोटी सी। तो मौलाए कायनात का वाकया कि हज से मौलाए कायनात लौट रहे थे एक हज से, और एक ईसाई था, मौलाए कायनात ने अपनी अबा को उतार करके टांग दिया और नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ के वापस पलटे तो मौला की अबा या कोट जो था वो उस ईसाई शख्स ने ओढ़ लिया और वो जाने लगा। मौला ने कहा ये अबा मेरी है, उसने कहा ये अबा मेरी है। अब मौलाए कायनात यानी ये जाहिरी खिलाफत का वक्त है, ये उस वक्त जाहिरी खिलाफत का वक्त है, तो मौला ने कहा नहीं ये मेरी है, तो उसने कहा नहीं मेरी है, तो कहा अच्छा ठीक है कोर्ट में चलो, मुसलमानों का कोर्ट है, मुसलमानों के कोर्ट में। यहां पे प्लेंटिफ यानी अपील करने वाला कौन है, खुद खलीफा वक्त जो है वो अपील कर रहा है, मौलाए कायनात अपील कर रहे हैं, और डिफेंस कौन कर रहा है, एक ईसाई है जो उस मजहब को मानने वाला भी नहीं है। जाहिर सी बात है जो जज था वो घबरा गया। मौलाए कायनात पहुंचे, मौलाए कायनात ने कहा कि मैं सबूत लाया हूं कि ये जो रिदा है वो मेरी है।
अब देखिए कि यहाँ पर डिस्क्लेमर्स कुछ लगा लेने चाहिए। फेथ और ईमान अलग है हमारा, वो तो ईमान है, और जब हम उस ईमान पे पूरे कायम रहते हैं अपने मौला के, तो इन वाकयात से अपने आप जब ये वाकयात पूरे हमारे सामने आते हैं तो सही दर्स भी सामने आ जाता है। अब बज़ाहिर तो लगता है कि मौला का चाहने वाला भी होगा, ऊपर बैठा हुआ है, मौला कह रहे हैं, मौला कायनात कह रहे हैं कि नहीं ये कोर्ट मेरा है, ज़रा मेरी है, और वो सुन नहीं रहा है। सुन तो रहा था, वो कांप रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। तो फिर उसने डरते डरते कहा कि देखिए इसके लिए तो गवाही चाहिए होगी, तो क्या आप कोई गवाही पेश कर सकते हैं? मौलाए कायनात देखिए, मौलाए कायनात गवाही किसकी पेश कर रहे हैं? मौलाए कायनात गवाही के लिए इमाम हसन को लेकर के आए, और इमाम हसन जैसी यानी सरदार जवानाने जन्नत उनको लेकर के आए, और लेकर के अब कहा कि इमाम हसन गवाही दी कि हाँ मेरे बाबा का कोर्ट है, मेरे बाबा की ज़रा है। फिर मौला उसको देखा, फिर कांपने लगा मैं क्या फैसला दूं, मगर फिर उसने धीरे से उसने एक बात कही, उसने कहा वैसे जो गवाही का तरीका है, तो चूंकि इसके पास कोई और गवाह नहीं है और आपके जो गवाह हैं वो आपके नियर रिलेटिव हैं, तो इस गवाही को नहीं मानना चाहिए। तो मौलाना बिल्कुल बेशक जो फैसला तुम्हें सही लगता है तुम वो फैसला दो, तुम शख्सियत से मुतासिर ना हो। तो उसने यही फैसला दिया और इसको रिजेक्ट कर दिया मौला की अपील को। यहां तक बात हो गई, लेकिन अब आप सोचिए इसका असर क्या हुआ। वो ईसाई बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद फिर वापस आया, और आने के बाद मौला के पास पहुंचा, उसने कहा मैं तो यही चाहता था, मैंने बहुत सुना था कि इस्लामी निजाम क्या है, मैंने सुना था कि इस्लाम में जुडिशरी का रोल क्या होता है, मैंने सुना था कि मौला अली के फैसले क्या होते हैं, तो मैं तो इसीलिए आया था, और मुझे पता है कि रिदा तो मौला कायनात की है। लेकिन जहां की जुडिशरी अपने खलीफों से भी मुतासिर नहीं होती, तो इसका मतलब वो शख्सियतों से मुतासिर नहीं होती है, बल्कि सही वक्त में सही फैसला करती है। मौलाए कायनात ये फैसला। अब देखिए मौलाए कायनात मतलब क्या क्या दर्स मौलाए कायनात ने दिए हैं, और दूसरों के लिए स्पेशली जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके लिए किस तरह का सलूक रखा है। क्योंकि इस्लाम, बार बार मैं अपनी बात शायद रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जरूरत है कि इस बात को रिपीट किया जाए कि इस्लाम मुसलमानों तक महदूद अगर नहीं किया गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। हमें लोगों के बीच में इस्लाम की जो रियल टीचिंग है, जो पड़ोसियों के हुकूक हैं, जो दोस्तों के हुकूक थे, जो हमारे फ़राइज़ थे अपने मुल्क के लिए, जो हमारे फ़राइज़ थे अपनी कंट्री, अपने आसपास के इलाके के लिए, अगर इस्लाम ने हमें वो सारे उसूल जो समझाए थे अगर सही तरीके से हम लोगों तक पहुंचाते, तो आज इस्लाम के चेहरे पर जो ये ब्लॉट, ये धब्बा लग रहा है टेररिज्म का, शायद वो धब्बा लगा ही ना होता है। सलवात भेजे मोहम्मद आलम। मौलाए कायनात का एक और ये वाक़या है, मौलाए कायनात का ये भी ज़ाहिरी जब आपकी खिलाफत है उस वक्त का वाक़या है। मौलाए कायनात का गुजर हो रहा है मस्जिद से, आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो एक पानी का एक पूरा बर्तन सा लिए हुई है या मशकीज़ा लिए हुई है, बुजुर्ग औरत है, कुछ बीमार भी है, और अपने सर पे रखे हुए एक रास्ते पे जा रही है, फरियाद भी कर रही है, रो भी रही है, कुछ गिरिया भी कर रही है, और वो पानी गिरता भी जा रहा है। मौला अपने साहब के साथ थे, उसके पीछे पीछे गए, लोगों से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये एक यहूदी औरत है, और ये वो औरत है जिसके शौहर को इस्लामिक जंग में शहीद कर मार दिया गया था और कत्ल कर दिया गया था। इसके छोटे छोटे बच्चे। मौला गए साथ में। अब जब साथ में उस घर में गए तो जाने के बाद उससे कहा ये ज़ाहिरी खिलाफत का दौर है, तो मौला ने कहा कि तू अपनी किफायत कर। उसने कहा मैं पानी भरती हूँ, फिर आती हूँ, मेरे बच्चे छोटे भी हैं और मैं उनके लिए खाने और पानी का इंतजाम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। मौला ने ये सारी बातें उसकी सुनी और उसके बाद बहुत परेशान होकर के वापस आए। अगले दिन लोगों ने सुबह देखा कि मौला जब मस्जिद से निकले तो कुछ रोटियां आपके कंधे पे थी और पानी का एक था, और लेकर के बर्तन लेकर के आप उस औरत के घर की तरफ चल दिए। जाहिर सी बात है, ज़ाहिरी खिलाफत थी, असहाब का हुजूम था, सब पीछे पीछे चले। या अली सुनिएगा मौला की जुबान का ये डिस्क्लेमर है, ये मौला अपने लिए नहीं, ये तो इनफैलिएबल्स हैं, वो तो मासूम इमाम है, लेकिन ये हम लोगों के लिए दर्स है, हम लोगों के लिए टीचिंग है, इसलिए ये वाक़यात मौजूद हैं। मौला जा रहे हैं, लोगों ने कहा अरे या अली आप ये हमें दे दीजिए, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके खादिम हैं, हम आपके साथ हैं, ये बोझ हम उठा लेंगे और ये बोझ उस औरत के घर तक हम लेकर के जाएंगे। हमारे मौला ने गजब का जवाब दिया। हमारा मौला ये कहता है कि या खंबर, क्या तुम ये बोझ क़यामत के दिन भी उठा लोगे? आप मतलब दर्स देखिए मौलाए कायनात का, कि यानी ये मौलाए कायनात जैसी जात। मैंने कहा ये डिस्क्लेमर बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें मौलाए कायनात इनफेलिबल, मासूम, इमाम मासूम, लेकिन ये हमारे आपके लिए दर्स है कि इस दुनिया में हुस्न सलूक कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ, आसपास वालों के साथ, लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, ये सारे दर्स हैं। मौला कायनात चले, मौला कायनात उस घर में पहुंचे। जाने के बाद उसको ये सारा खाना और पानी का इंतजाम दिया। उससे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को बहला लेता हूं, तुम खाना बना लो, या तुम बच्चों को बहला लो तो मैं आग रोशन कर लूं और मैं खाना बना के इन बच्चों को खिला दूं।
मौला कायनात साथ में है, मौला कायनात ने आग को रोशन किया, एक मरतबा आग की तपिश मौला कायनात के चेहरे तक आती है, मौला कायनात के चेहरे तक आग की तपिश आई, फिर असाब आगे बढ़े कि मौला आप पीछे हट जाइए, हम आग जला लेते हैं। मौला फिर दोबारा दर्द दे रहे हैं कि इस वक्त तो मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैं इनका हाकिम हूं, अल्लाह ने मुझे इनके ऊपर हाकिम बनाया है, अगर इनकी मदद मैं इस वक्त नहीं करूंगा तो रोजे महशर मुझे जहन्नुम की आग से कौन बचाएगा। ये डिस्क्लेमर हमने कहा, ये मौला अली के जुमले हमारे लिए हैं, ये मौला अली के लिए नहीं है, वो तो शाफी महशर है, वो तो हमारे लिए शाफी महशर है। लेकिन ये दर्स है कि देखो इस दुनिया में हुस्न सलूक किस तरह से करो, और अगर तुम्हें हाकिम बनाया गया है तो हम मौला कायनात आगे बढ़ के ये बात कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये औरत मेरी हुकूमत में है, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इसकी हर तरह से किफालत करूं, इसके बच्चों की मदद करूं, इसकी बच्चों की एजुकेशन का भी इंतजाम करूं, इसके बच्चों के कपड़े का भी इंतजाम करूं, हर तरह से इसकी किफालत करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अजीजों, मैंने कहा था, मैंने अपने मजलिस को कुछ पार्टों में बांट दिया था। नॉलेज का ये जो फर्श अज़ा है, ये इंस्टीट्यूशन है इल्म का, नॉलेज का और ह्यूमैनिटी का। अब दूसरा पहलू आप देखिए ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के दर्स के लिए इमाम हुसैन से बड़ी ज़ात और इमाम हुसैन से बड़ी कोई कुर्बानी हमारे सामने नहीं है। और यूं ही हम ये अकीदे के बेस पे नहीं कह सकते हैं, कह रहे हैं, मैं कहूँगा ये बात कि मैं अकीदे के बेस पे सिर्फ ये बात नहीं कह रहा हूँ, और अगले 5-7 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपके जहन को वहां तक ले जाऊं कि वाकई कुर्बानी इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए क्या काम किया है। और आज जो ये रसूम आज़ादारी हैं, चाहे वो इस फर्श का बिछाना हो, चाहे वो इंतजाम करना हो रोशनी का, चाहे लोगों को बुलाना हो, चाहे तबर्रुक का इंतजाम करना हो, चाहे ताजिए खानों को सजाना हो, चाहे ये सोज और सलाम का इंतजाम करना हो, चाहे ये जाकिर को बुलाना हो, ये सारे एहतमाम जो है आज़ादारी से रिलेटेड, इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए क्या सर्विस दी है, ये अगर हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान में देख लें, आप शाम से देख रहे हैं ये चीज़, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अवध की तो पूरी तारीख आपके सामने मौजूद है ना, कि अगर हम इमाम हुसैन को सिर्फ शियत तक या मुसलमानों तक या इस्लाम तक महदूद कर देंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी ज़ात को उस ज़ात लामहदूद से जोड़ा है, अल्लाह से जोड़ा है जो लामहदूद है। तो हमें इमाम हुसैन का मैसेज पूरी ह्यूमैनिटी को देने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है, हमारे वक्त हमेशा से ये चीज़ होती रही है। एक और दोस्त अजीजों, यहाँ पे फिक्र करने की बात है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है जब इस बात पे चलूँ तो कुछ देर के लिए आपको लगे कि मैं आपको किस मंजिल तक लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके जहन मेरे साथ रहेंगे तो एक नतीजा आप तक देने की कोशिश करूँगा। आज से 30 साल पहले यहाँ मुझे लगता है कि जो मजलिसी हजरात हैं, ज़्यादातर लोग वो किसी न किसी कस्बे से, सादात की किसी न किसी बस्ती से, किसी न किसी छोटी आबादी से ताल्लुक़ रखते थे, और सबने अपनी अपनी आबादियों में, बुजुर्गों को याद होगा, बच्चे जो अभी भी जाते हैं उन्हें भी पता है, जब इस आज़ादारी के रसूल को देखा होगा, जब से मुहर्रम कर रहे होंगे, तो उन्होंने मुहर्रम में एक अजब कैफियत ये देखी होगी कि हर मजहब का आदमी उससे जुड़ा हुआ था। एक छोटे छोटे कस्बे में ताजिए बनाने वाला कोई और था, तबर्रुक लाने वाला कोई और होता था, तबर्रुक बांटने वाला और होता था, यहाँ तक कि अज़ाखानों की पुताई, सफाई और उनको झाड़ना, उनका एहतमाम करना, ये कोई और किसी मजहब की, ये इश्क़ हुसैन था जो उनको इस यहाँ तक खींच करके लाता था। सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हें पैसे दे देते थे इसलिए वो कर देते थे, पैसे उन्हें और कामों के लिए भी मिल जाते थे, लेकिन ये रात रात भर जग के, आप तो इश्क़ हुसैन में मजलिसों में शरीक हो सकते हैं, लेकिन ये उन्हें कौन सी मोहब्बत है, ये सिर्फ इंसानियत की मोहब्बत थी, कि उन्हें पता था कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत को बचाने के लिए दी थी। दूसरी और चीज़ एक आपके सामने रखूँ कि दिक्कत यहीं पर आई है, शायद हो सकता है ये जुमला थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप सोचेंगे तो ये बात आप लोगों के जहन में आएगी कि 30-35 साल पहले तक हिंदुस्तान में कम से कम आज़ादारी का जो माहौल था, जो गंगा जमनी तहजीब थी, और इमाम हुसैन को जिस तरीके से हम दूसरी कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट करते थे और हमारी मजलिसों में लोग शरीक होते थे, तो वहां से सीधे ये पता चल जाता था कि जो भी इस अलम के अंदर आ गया, जो इस मौला अब्बास के झंडे के अंदर आ गया, और जो आकर के इस मस्जिद के फर्श पे बैठ गया, वो कभी जालिम की हिमायत नहीं करेगा, वो हमेशा जुल्म के साथ, हमेशा कभी जालिम के साथ नहीं होगा, वो मजलूम होगा, वो हमेशा मजलूम की हिमायत में होगा। ये दर्स आप हमेशा देते थे, लेकिन शायद उम्मत मुस्लिमा को इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि ये हालात कहां से पैदा हुए कि जहां से लोगों ने इमाम हुसैन की टीचिंग को छोड़ना शुरू किया, इमाम हुसैन से दूरी अख्तियार करनी शुरू की, और कुछ ऐसे लोग आने लगे जो और लोगों को आगे सामने प्रेजेंट करने लगे। वहीं से ये परेशानियां पैदा हुई, क्योंकि ये सारे मजहब वालों को पूरी दुनिया में मालूम है कि ये दर्स इस फर्ज से मिलता है कि यहां पे जो बच्चे आते हैं इनको हमेशा वो टीचिंग दी जाती है कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म नहीं हो रहा है और उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे हैं,
بہت سی جگہ پہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا نام ٹیررزم نہیں ہے. اور یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہوگا کہ جب آپ اس جھنڈے کے سامنے آئیں گے اور آپ کے بچوں کو جب دوسرے مذہب والے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس درسگاہ سے آئے ہیں، یہ اس درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ظلم کی حمایت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ خود بخود اس کے سینے کی طرف بڑھتا ہے، بندوق لے کے دوسرے کے سینے کی طرف نہیں بڑھتا ہے. وہ کبھی ٹیررزم کی طرف نہیں جا سکتا. آپ اس کو کتنا بھی بتائیے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرو اور احتجاج کے غلط طریقے اس کو سکھاؤ، لیکن احتجاج کرنے کا جو طریقہ آپ نے شروع سے جو پہلا کلام سنا تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، تو آپ سوچیں جو احتجاج کا طریقہ جناب زینب اور جناب سید سجاد نے وراثت میں ہم کو دے دیا، یہ مکمل طریقہ ہے. اور میں نے کہا تھا میں یوں ہی نہیں کہوں گا، صرف فیت اور یقین کی بات نہیں کہوں گا. ایک بات اور یہاں پہ عزیزوں غور کرنے کی، فکر کرنے کی ہے. بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں، ہسٹورینس بیٹھے ہیں، بہت نالجبل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جہاں پہ ایکسٹریم ظلم ایک کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی پہ، ان سب چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر ہے کتابوں میں ہے، کہیں ناول کی شکل میں ہے، کہیں ہسٹری کی کتابوں کی شکل میں ہے. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو نالجبل لوگ ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی پہ جا رہے ہیں، وہ ان کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ریسرچ کی طرح پڑھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا اثر دلوں پہ نہیں ہوتا ہے. یہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو خطابت کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو شاعری اور سوز و سلام کا انسٹیٹیوشن ہے، جو جناب زینب اور جناب سید سجاد نے، اور جس کو فروغ دی چھٹے امام نے اور آٹھویں امام نے، تو یہ جو وربل ہے، یہ جو آپ ٹریجڈی ڈسکرائب کرتے ہیں، جب آپ ممبر پہ ذاکر آتا ہے تو بتاتا ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی تب وہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں ظلم کی انتہا کیا تھی اور مظلومیت کی انتہا کی تھی. تو عزیزو آزاداری کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف یوں ہی رسمن نہیں ہے، وہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہے. آپ دیکھیے تو کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے، ایک اسکول کے حوالے، اسکول کالجز. یہاں پہ ایک بات اور جملہ میں نے کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے بعد میں آپ سوچیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سب لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. کبھی آپ اس بات پہ سوچئے، جو نالج، ایک تھوڑا سا صرف قرآن کی ایک آیت کا ذکر اور مولائے کائنات کے 2-3 فیصلے میں نے اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جبکہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، لیکن اگر میں نے کی تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں اسلام جو ہے وہ نالج کا مذہب ہے، اسلام ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے آیا تھا، انسانیت کو سرو کرنے کے لیے آیا تھا. تو پوری امت مسلمہ کو کیا اس بات کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کی کتابوں میں، ہم نے اپنی کتابوں میں اسلام کی جو تصویر اپنے افسانوں میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، کیا وہ صحیح تھی؟ کیا اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ہندوستان میں ہی اگر ہم نے جس طرح سے ٹیکسٹ بک میں اس وقت ایک سب کامن تھا، گنگا جمنی ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، تو جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے تمام رولرز کا، تو اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں. اگر ان میں ہم نے ان روایات کو شامل کیا ہوتا، ہم نے اپنے لٹریچر میں جن لوگوں کے نام ہم نے لیے، آپ مراٹھا کی پوری ہسٹری پڑھیے، مراٹھا کی ہسٹری میں، اب میں ان کے نام لے کر کے آیا تھا، وقت نہیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ ہم سے بہتر بھی جانتے ہوں گے کہ کتنے ہندو حضرات ہیں جنہوں نے بہترین کلام لٹریچر کے حوالے سے مرثیے پیش کیے. تو اگر ان کو لٹریچر کی کتابوں میں ہم نے بچوں کے سامنے رکھا ہوتا، اور جو صوفی سینٹس کا جو طریقہ تھا، جو امام حسین کے ماننے والے تھے، جو حسینیت کے ماننے والے تھے، اگر ان کی ٹیچنگز کو اگر کتابوں میں اور ہسٹری میں لوگوں کو بتایا ہوتا، تو شاید ہم پر جو اسٹیمپ آج لگ رہی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہم بدنام ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم ایک بیکورڈ مذہب ہیں، ہم ایک ٹیررسٹ سے ہمیں جوڑا جاتا ہے، کم سے کم ہمارے اوپر یہ بلاٹ، یہ دھبا نہیں لگتا. آپ اس کی دوسری بھی چیز دیکھیے کہ اس کو میں نے کہا میں یوں ہی نہیں کہوں گا، آپ پوری دنیا میں صرف اربعین کے حوالے سے سنیے. یہ آخری بات آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ اربعین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے، پوری دنیا میں آپ سروے کر لیجئے کہ ایک طرف آپ یہ پاتے ہیں کہ ایئرپورٹس پہ بھی اگر پتہ چل جائے کہ آپ کا پاسپورٹ مسلم پاسپورٹ ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں، یو ایس ہے، کینیڈا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، جہاں آپ کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا کچھ ایکسٹرا آپ کے لیے پریکاشنز لیے جاتے ہیں، آپ کی ایکسٹرا چیکنگ کی جاتی ہے، تلاشی کی جاتی ہے. لیکن آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، لرنڈ حضرات، بچے ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ صرف ایک سمپل سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عاشورہ اور اربعین کے دن دنیا کی کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی کیپٹل، پوری دنیا کے کسی بھی کنٹری، چاہے یورپین کنٹریز ہو، چاہے یو ایس کی کنٹریز ہو، کیپٹل اور جتنی بگ سٹیز ہیں، وہاں پہ مولا عباس کا عالم لے کر کے، حسینیت کا پرچم لے کر کے حسینی عزادار سڑک پہ نکل نہ رہے ہوں اور ایڈمنسٹریشن ان کے لیے انتظام نہ کر رہا ہوں.
یہ حسینیت پرچم ہے, کیونکہ یہ اس ایڈمنسٹریشن کو بھی معلوم ہے, جیسا میں نے کہا کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ جو حسینیت سے جڑے ہوئے ہیں, جو حسینیت کے پیغام سے جڑے ہوئے ہیں, جو مولا عباس کے علم کے سائے میں موجود ہیں, جو مولا عباس کے علم کے سائے میں چل رہے ہیں, جو 6 مہینے کے علی اصغر کے گہوارے کو لے کر کے چل رہے ہیں, ان میں آپ ٹیررسٹ کی امید نہ کریے گا. یہ ہمیشہ ظلم کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے, یہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوں گے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. آپ غور کریے, آپ دیکھیے عزیزوں, جو میں نے کہا نا, اب یہ میں نے ایک بات وہاں پہ روکی تھی کہ اگر یہی روایت, یہی واقعہ کربلا اگر کتابوں میں ہوتا, ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات بہت سے ایسے شروع کی جو ہسٹری ہے اس میں ہماری کتابیں ہی نہیں تھی, مورخ بھی ہمارے نہیں تھے, تو شاید یہ حالات اور یہ جو ظلم اہل بیت پہ کیا گیا اور ان بچانے کے لیے ہیومینٹی کو امام حسین نے سیکریفائزز کیسے دی, شاید یہ میسج یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. یہ صدقہ ہے, یہ صرف اورل, یہ جو ہے نا یہ وربل. تو اس کے ایگزامپلس آپ کو ڈفرینٹ اور چیزوں میں بھی مل جائیں گے کہ فوک ٹیلز کے ذریعے جو ڈفرینٹ آپ دیکھیں 3-4 سال پہلے آپ یہاں پہ دیکھیے ہمانشو باجپئی, آپ دیکھیں وہ کتنا اچھا نریشن پورا, وہ ایک ہے ہندو ہے لیکن جناب علی اکبر کی شہادت کا نریشن. ابھی آپ نے سنیتا جنگرن جی سے سنا جناب زینب کا پورا نریشن. تو اس طرح سے جو یہ وربل نریشن ہے یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کو متاثر کرتا ہے اور سب کے دلوں پہ اثر ڈالتا ہے کہ ہاں بھائی ٹریجڈی کیا تھی, کیسے قتل کیا گیا, کیسے شہید کیا گیا. ایک جستجو ہوتی ہے کہ کیسے امام بچوں کو لے کر کے آئے, کیا کیا امام نے کیا. دوسرا یہ ہو گیا آپ کا وربل. اب ویژول امپریشن, یعنی ان تبارکات کی بھی بڑی اہمیت ہے عزیزوں. یہ جھولا, یہ تعزیہ, یہ علم, آپ سڑک پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سامنے کی, آپ سڑک پہ جا رہے ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, ہاں بس نرم دل ہونے چاہیے, آپ کے اندر دل ہونا چاہیے, انسانیت کا دل ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہو, ایک بچہ رو رہا ہو, آپ بے ساختہ ہنس رہا ہوگا تو آپ شاید کچھ نہیں پوچھیں گے, رو رہا ہوگا فوراً اس کے پاس چلے جائیں گے, تمہاری ماں بچھڑ تو نہیں گئی ہے, تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تم بھوکے تو نہیں ہو, تم پیاسے تو نہیں ہو. تو جو یہ مظاہرہ آپ کرتے ہیں 10 محرم 40 کے دن ڈفرینٹ موقعوں پہ, جو یہ جلوس اذا آپ لے کے نکلتے ہیں, یہ ایک جو چھوٹا سا گہوارہ لے کر کے آپ چلتے ہیں, تو آپ سمجھیے لوگ پوچھتے ہیں ارے یہ گہوارہ کیا, یہ تو جھولا ہے, یہ تو بچے کی نشانی ہے, یہ بچے کی نشانی ہے. تب آپ بتاتے ہیں کہ ہاں کربلا میں کیا ظلم کیا گیا تھا. کربلا میں ظلم کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا تھا. امام حسین وہاں پر کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, کوئی جنگ کا مطالبہ نہیں تھا, عبادتوں میں مصروف تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے کسی حلال نبی کو حرام قرار دیا ہے, کسی حرام نے نبی کو حلال قرار دیا ہے, کیوں مجھے قتل کر رہے ہو. تو یہ میسج جب آپ لے کر کے چلتے ہو, کتنے واقعات آپ کے سامنے میں پیش کروں, بس مذاہب کی منزل پہ آ رہا ہوں. ایک یہ سب آپ لوگوں کے سامنے کی چیزیں ہیں اور اودھ میں تو یہ چیزیں اتنی کامن ہے. دوسرے مذہبوں میں آپ دیکھیے, میری ایک بیچمیٹ تھی جب میں نیورولوجی میں تھا یہیں پہ KGMC میں, دہرادون کی تھی, اور یہ اس سے میں نے سنا جب میں محرم کی چھٹی پہ گیا اور محرم کی چھٹی پہ واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا باس میں دہرادون کی رہنے والی ہوں اور یہ محرم وہی ہے نا, اب تو میں باہر رہنے لگی اور پڑھائی کرنے لگی, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو ایک کوئی آپ لوگوں کا جلوس نکلتا تھا اور وہ رات کے 3 بجے نکلتا تھا سڑکوں پہ, اور 3 بجے میری ماں مجھے جگا دیتی تھی اور میں چھوٹی سی تھی اور مجھے لے کے چلتی تھی, اور اس میں ایک گھوڑا ہوتا تھا, ہم نے کہا زلجنا کی شبیہ ہوتی تھی, اور ایک جھولا ہوتا تھا. اس نے کہا وہ شربت بنا کے رکھے رہتی تھی, اور یہ میں سچی وہ اس بات بتا جو اس نے مجھ سے بتایا, اور اس نے کہا کہ مجھے لے کے جاتی تھی, وہ یہ کہتی تھی کہ جب یہ قافلہ نکلا تھا میں نے تمہیں انہی حسین سے مانا تھا. ہاں تو وہ امام حسین جن کا گھر کربلا میں اجڑ گیا, جن کا 6 مہینے کا بچہ شہید کر دیا گیا, وہ کہاں سے لوگوں کی گودیوں کو آباد کر رہے ہیں. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا, بس میرا دل چاہتا ہے کل چہلم کا دن تھا اور یہ مجلس چہلم کے عنوان سے ہوتی ہے, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پوری جو تحریک ہے, یہ آج جو ہم یہاں گریہ کر رہے ہیں, یہ صدقہ ہے ذات جناب زینب کبریٰ کا, ذات جناب چوتھے امام کا. اور شاعروں کا ذکر بہت ہوا, آپ نے تمام شعر سنے, ہندو شاعروں کے بھی شعر سنے, بس مرثیے کے 4 جملے چہلم کے عنوان سے سن لیجئے. امام بے کس و بے آشنا کا چہلم ہے, شہید ظلم و قتیل جفا کا چہلم ہے, علی و فاطمہ کے دل ربا کا چہلم ہے, نبی کے گھر میں شاہ کربلا کا چہلم ہے. حرم میں گل ہے کہ عباس کبریا کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے. عزیزان محترم, عزیزوں کیا حالات پیدا ہوئے دمشق میں جناب زینب کے سامنے, کس
طرح سے آپ کو آزادی ملی. ہاں ایک واقعہ ملتا ہے, میں نے کہا نا یہ آزاداری کا انسٹیٹیوشن جو ہے, یہ آزاداری کی روایت جو ہے جناب زینب کبریٰ سے ہم تک پہنچی ہے. ہاں عزیزوں, واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ اہل حرم قید تھے تو اسی بیچ میں ایک عیسائی تھا, اور وہ عیسائی دمشق میں آیا, شام میں آیا, اور اسے ہی پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. ذہن میں اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے, اور وہ پریشان تھا, وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا. اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی, اس کی زوجہ اس کے ساتھ تھی, اور اس کے پاس کچھ پیسے کا انتظام نہیں تھا. تو وہ سوچ رہا تھا کس طرح سے میں لوگوں سے پیسے مانگوں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ایک تحفہ لے کے اگر بادشاہ وقت کے پاس چلا جاؤں تو شاید وہ میری ان چیزوں کا انتظام کر دے اور میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں. تو اس نے ایک ہرنی کا ایک شکار کیا, اور اس ہرنی کے شکار کو لے کر کے وہ چاہتا تھا کہ یزید کے دربار کی طرف چلے. ہاں عزیزو, وہ چاہتا تھا کہ یزید کے دربار کی طرف چلے. ایک مرتبہ ایک تنگ گلی سے اس کا گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ ہرنی ایک دروازے کے اوپر ایک بوسیدہ مکان کے دروازے پر رک گئی, اور ایک مرتبہ ایک بلند آواز میں ہرنی نے کہا, السلام علیکہ یبن رسول اللہ. عیسائی تھا, پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ جانور, یہ کون بندے خدا ہے, یہ کون لوگ ہیں جن سے جانور بھی کلام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھا, جناب سید سجاد گلے میں خاردار توخ, بیڑیاں, ہتکڑیاں, زندان کے در پہ بیٹھے ہیں. ایک بچی ہے جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے, کانوں سے لہو روا ہے, جو آواز دے رہی ہے, بابا بابا کب ہمیں لینے کے لیے آئیے گا, کب ہمیں لینے کے لیے علی اکبر کو بھیجیے گا. جزاکم ربکم بخیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزوں, میں مصائب ضرور پڑھوں گا, آپ گریا کریں گے. ہاں عزیزوں, ایک بار جناب سید سجاد سے کہتا ہے کہ اے شخص آپ کون ہیں جس سے یہ ہرنی کلام کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کے بیٹے آپ پر سلام ہو, آپ کس نبی کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں شخص تو عیسائی ہے, تجھے پتا ہے مسلمانوں کے رسول کا نام کہاں, میں جانتا ہوں, محمد عربی. اس نے کہا مولا کہتے ہیں میں ان کی اولاد ہوں, اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ آل رسول ہے, یہ بیویاں جو ہے یہ حرم آل رسول ہے, یہ بچی جو ہے یہ اسی خاندان کی بچی ہے. ایک مرتبہ بے چین ہو گیا, یہ روایت کے جملے ہیں, بے چین ہو کے وہ گھروں میں اس نے بھاگنا شروع کیا. اس نے کہا یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے, یہ کوئی عیسائیوں یا یہودیوں کی بستی نہیں ہے. ارے یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے آل رسول کو قید کر رکھا ہے اور ان پہ یہ ظلم کر رکھے ہیں. اب جو وہ گھروں سے جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاں عزیزارو, وہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ہر گھر میں جا رہا تھا. اب لوگوں میں تلاطم برپا ہونے لگا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کسی خارجی کو قید کیا گیا ہے, جب یزید تک یہ خبر پہنچی, اس نے ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا, اس کو قید کروا کے اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے اس کو دمشق سے تھوڑا باہر لے جا کے دفن کروا دیا. یہ بات اس کی زوجہ اور اس کی بیٹی کو پتا چلی. اب جب ان کو یہ پورا ماجرا پتا چلا, ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا. کہا کچھ قیدی ہیں. وہ اس قیدی خانے کے قریب گیا تھا, اور پتہ نہیں ان قیدیوں نے اس سے کیا کہا کہ وہ اس قدر بے چین ہو گیا کہ وہ ہمارے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا. یہ بات حکومت کو پسند نہ آئی اور اس کو قتل کر دیا. بس وہ بیوی ایک مرتبہ آئی اور آ کر کے جناب سید سجاد کی خدمت میں کہتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, لیکن میں اتنی ضرور فریاد کروں گی کہ آپ کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے شہید قتل کر دیا گیا اور میری بچی یتیم ہو گئی. امام نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا. باعجاز ایک مرتبہ در زندان کے دروازے ٹوٹے. جناب سید سجاد در زندان سے باہر آئے, اس بیوی کو ساتھ پہ لیا, اس عورت کو, عیسائی عورت کو ساتھ پہ لیا, کہا میرے ساتھ آؤ. اور ساتھ لے کر کے جب دمشق سے باہر آئے اس کی قبر کے قریب گئے اور اس کے کہا, ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا, اے محمد عربی کے رب, اے میرے جد کے رب, ارے میری عزت کو رکھ لے اور اس کے شوہر کو زندہ کر دے. ایک مرتبہ وہ جب وہ زندہ ہوا, سید سجاد نے اس عورت کی طرف دیکھا, ارے ہم فرزند رسول ہیں, ہم کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں, بلکہ ہم تو راہب جیسوں کو بھی ساتھ اولادیں عطا کر دیتے. جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاں عزیزوں, خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بس چند جملے اور, میں نے کہا میں مصائب پڑھوں گا, آپ رو رہے ہیں, آپ گریا کر رہے ہیں, یہی مقصد مجلس ہے. ہاں اگر آپ کے آنسو یہ رومال سیدہ میں پہنچ گئے تو یہی آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہاں عزیزوں, یہیں سے تو مجلس کی شروعات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اب جب یہ انقلاب آیا, یزید پریشان ہونے لگا. جب یزید پریشان ہونے لگا تو اب یزید نے کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے, اب کوئی صورت نہیں ہے.
है। यहीं पे मज़ाकिर पढ़ते हैं और बेशक बिल्कुल सही पढ़ते हैं कि यहीं पे साबित हो गया कि करबला की जंग में जीता कौन था और हारा कौन था। अगर यजीद ने अपनी शर्तों पर रिहा किया होता तो यजीद जीता होता, लेकिन ये जनाब ज़ैनब और जनाब सैयद सज्जाद हैं कि उनकी शर्तों पर रिहाई मिल रही है। जनाब सैयद सज्जाद आए, पुपी अम्मा रिहाई का हुक्म आ गया है, क्या करेंगी, क्या करना है। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि सैयद सज्जाद एक बार तो यजीद से जाकर के ये कह दो कि जब से हम चले हैं और 11 मुहर्रम को जब हम चले थे तो हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के जो लाशें थे वो उड़ियां पड़े हुए थे और पूरे रास्ते हमारे शहीदों के सर नौके नेजा पे इधर से दर बदर फिराए जा रहे थे। तो हम चाहते हैं कि वो सर हमारे हवाले कर दिए जाए, हमें वापस कर दिए जाए ताकि हम गिरिया कर सकें। दूसरी शर्त जनाब ज़ैनब ये रखती है कि दूसरी शर्त यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो तबर्रुकात हमारे शामे गरीबा में लूटे गए थे, अगर हो सके तो यजीद से कहना कि वो अली और फातिमा के घर के तबर्रुकात है, वो रसूल अरबी के घर के तबर्रुकात है और वो तबर्रुकात हमें वापस कर दिए जाए। हाँ, वो तीसरी बात जो जनाब ज़ैनब ने की, बस उसी के सदक़े में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जनाब ज़ैनब ये कहती हैं कि हाँ, यजीद से कहना कि एक मकान खाली कर दे और हम ये चाहते हैं कि हम दमिश्क में पहले अपने भैया हुसैन का मातम कर लें, हम यहाँ पहले रो लें, फिर हम अपने वतन को चले जाएंगे। यजीद ने मकान को खाली कराया, मैंने बीच की मंजिलों को छोड़ दिया। हाँ जी, वो मजलिस बर्पा हो गई। एहतराम जनाब ज़ैनब देखिए, ये जो आप सियाह लिबास में बैठे हैं ये सारे रसूमात ये जनाब ज़ैनब की देन है। वही शान इस तरह से बदल गया, जहाँ जब अहले बैत आए थे तो वहाँ पे ढोल और ताशे बजाए जा रहे थे, रंगीन कपड़े पहने जा रहे थे। अब जब मजलिस का एहतमाम हुआ तो शाम की बीवियाँ सियाह लिबास में जनाब ज़ैनब के पास जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ दादा खुदा कोई गम न दे। इमाम करबला के एक मरतबा सियाह लिबास में बीवियाँ आई। आप सोचिए क्या मजलिस हुई होगी अजीजों। मसाइल पढ़ रहा हूँ, आप रो रहे हैं, बेशक आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, क्या हक गिरिया अदा हो रहा है। हाँ अजीजों, दमिश्क की जो पहली मजलिस हुई होगी तो क्या पढ़ा गया होगा। हाँ, ये क्या पढ़ने की जरूरत थी। एक बीवी खड़ी हुई होगी, सीने पे हाथ मार के कहा होगा वाह अली अकबर, अरे अली अकबर की जवानी करबला में लुट गई। दूसरी बीवी आगे बढ़ी होगी, वाह कासिमा, अरे कासिम, जब मैंने तुम्हारे चेहरे को मौके से ना पे देखा तो ये टापा के निशान। अरे एक बीवी आगे बढ़ी होगी, वाह अली अकबर, अरे 6 महीने का बच्चा, 3 बाल का तीर, अरे ऐसे बच्चे भी नहर की। क्या मजलिस हुई होगी, कुछ बयान करने और पढ़ने की जरूरत थी। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी होगी, अरे मेरा माँ जाया वो सागाह रसूल जिसको मेरी माँ ने चक्किया पीस के था, पसे पुश से 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ, आज़ादारों मस्जिद बर्पा हो रही थी। बस तारीख के जुमले हैं कि इसी के बीच में तबरुकात आने शुरू हुए। बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ अजीज़ों, तबरुकात आने शुरू हुए और मिलता है तारीख में कि सबसे पहले जो तबरुक आया अजीज़ों, तबरुक आया जो किसी की समझ में ना आए। कपड़े के बने हुए चंद कुछ टुकड़े थे, कुछ जले हुए टुकड़े थे, अरे ला करके रखा गया। अरे एक वो बीवी जिसकी एक बच्ची जिंदा निशान में रह गई, उसको अपने अली असगर का झूला याद आ गया। अरे अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां, अरे रबाब के आगोश में दे एक मरतबा एक अंगूठी आई, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अरे ये मेरे बाबा की अंगूठी, जनाब ज़ैनब से आंखों से लगाया। जनाब सैयद सज्जाद ने शिकवा करना शुरू किया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो, कहा अरे मैं क्या बयान करूं, अरे पुपी अम्मा ये वही अंगूठी है जिसके लिए मेरे बाबा की खुदा कोई गम न दे गले इमाम मजलूम करबला के। हाँ अजीजों, बस एक मरतबा जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और वो चादर आ गई जो रास्ते में जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम कभी अपने बालों से अपने सरों को छुपाती थी,
ارے چادر جناب سیدہ، ہاں جناب زینب نے چادر کو لیا اور ایک مرتبہ آنکھوں کا بوسہ لیا. ہاں عزیزوں، اس کے بعد ایک ایک سر کے آنے لگے. میں نے اپنی عید کی روایتوں کو چھوڑ دیا اور بس یہیں پہ روایت کے جملے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے اور جب وہ سر رکھ دیے گئے اور ان کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ لوگوں نے شام کی عورتوں نے دیکھا اور پلٹ کر کے کہتی ہیں کہ شاید یہ جو دو بچے ہیں چلو ہم ان کے اوپر ماتم کر لیتے ہیں، ہم ان کو اپنی آغوش میں لے کے اور ان کا ماتم کر لیتے ہیں، کیونکہ شاید ان کی ماں زندہ نہیں ہے یا ان کا کوئی وارث نہیں ہے جو ان کو رو سکے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، ارے یہ عباس کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، ہم راہ خدا میں جو صدقہ دے دیتے ہیں اس صدقے کو واپس نہیں لیا کرتے. میں صرف اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی. ہاں دادارو، بس یہ قافلہ واپس لوٹا اور کربلا میں چیزوں کے دن پہنچا. یہ وہ منزل تھی جب جناب جابر پہلے جو زائر تھے جناب امام حسین کی قبر کے وہ موجود تھے. ایک مرتبہ آواز آئی، اے جابر ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے. جناب زینب آگے بڑھی، اپنے کو قبر پہ امام حسین پہ گرایا. بھیا زینب بازاروں سے ہو کر کے آئی ہے، بھیا زینب یزید ابن زیاد کے دربار سے آئی ہے. تازیانوں کے نشان زینب پہ ہے. میری نہ زینب واپس آئی. ایک مرتبہ سید سجاد سے مخاطب ہوئی، اے سید سجاد، ارے میرے بھیا کو تم نے دفن کیسے کیا؟ آخری جملے ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے آسمان کا رخ کیا، کہا جب میں 12 محرم کو آیا تھا اسی جگہ پہ میرے بابا کا لاشا تھا، میں کیوں کر دفن کرتا؟ میں نے مدینے کا رخ کیا. نانا آئیے، ایک طرف سے سہارا رسول اسلام نے دیا، کمر میں سہارا علی نے دیا، پیروں کو حسن نے سنبھالا. ارے قبر میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اسے چکیا پیس کے پالا تھا. لاؤ سجاد، میری امانت کو میرے حوالے کر دو. انا للہ و انا الیہ